भारत ने आईएनएस सूरत में जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं। ये केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक ऐसा महायोद्धा है जो दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइलों से जवाब देता है, जो रडार की एक झलक से सैकड़ों मील दूर छुपे खतरे को भी पहचान लेता है। सुपरसोनिक सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कंट्रोल रूम। अमित शाह ने और साथ वहाँ पे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी थी, वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। उन्होंने कहा कि एक एक जो दहशतगर्द आतंकवादी है, जो रिस्पॉन्सिबल पहलगाम के लिए उसका जो बैकर है, उसको हमने टारगेट करना है, हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक पीस एम्बेसडर है, ये पीस की अमन की ये बंदा बातचीत करता है। अगर इसकी सोवरेनिटी, इसके मुल्क की हम पमार करेंगे, आगे जाएंगे तो मारेगा, घुसेगा, तबाह करेगा, और फिर ये बंदा पीस वाला है। इसको भारतीय नौसेना का ये शेर दुश्मनों के लिए एक चेतावनी बन चुका है। दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए आईएनएस सूरत का निर्माण किया गया है और मुंबई से सूरत आ चुका है आईएनएस सूरत। तस्वीरें आप देख सकते हो, सूरत के दरिया किनारे पर आया हुआ ये आईएनएस सूरत है। अमेरिकन अथॉरिटीज ने ये कह दिया है कि हम आपके साथ हैं इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम आपके साथ हैं। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सोर्सेज, अगले 24 घंटों के अंदर अंदर हिंदुस्तान का एक हमला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुतवक्को है। मध्यम दूरी की सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइल जो विमान है वो भी यहाँ पे तैनात किया गया। ऐसा मैंने आपको बताया कि आईएनएस सूरत इज रेडी, ये खबरें चल रही हैं और ये पिक्चर्स आ रही हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं, जो पिक्चर आपको नजर आ रही है वो आईएनएस सूरत की है, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इज लोडेड विद मिसाइल्स। यानी यहां तक कि भारत ने उसके अंदर मिसाइल भी लोड कर दिए हैं। एक तो ये कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमने अपने इक्विपमेंट पहुंचा दिए, हमारा असलहा पहुंच गया, हमारे वेपन्स पहुंच गए, अब जो है ये हम एक्शन लेने जा रहे हैं और एक्शन होगा। लेकिन इसके अंदर तो ये साफ पता चलता है, ये नजर आ रहा है कि एक्शन होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारत ने जो मिसाइल हैं वो तक लोड कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि जो इसका क्या मतलब है, किस लिए उसने लोड किए हैं, भारत ने मिसाइल क्यों लोड किए हैं अपने लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर? क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करना है, पाकिस्तान पर हमला करने लगा भारत, पाकिस्तान से जंग करनी है। पाकिस्तान, देखिए वैसे ये जो बात कही जाती है फिर ना ये सवाल किया जाता है कि भाई जो इंडिया है क्या उसने कभी हमला किया है? बात तो सच है, बात सही है, लेकिन इस वक्त जो हालात बन चुके हैं उसमें इंडिया ये कह रहा है कि अब हो चुका है, ये हो नहीं सकता कि हम हमला ना करें। और ये वो कह रहे हैं कि रिवेंज ले रहे हैं, यानी हम खुद से कोई हमला नहीं कर रहे, हम रिवेंज ले रहे हैं पहलगाम के अफसोसनाक इतने बड़े सानहे ट्रेजेडी का। और इसमें अमेरिका भी उनके साथ फुली सॉलिडारिटी शो कर रहा है, सिर्फ शो नहीं कर रहा बल्कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने ये कह दिया है कि हम आपके साथ हैं इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम आपके साथ हैं। अब आप इसको जिस तरह भी लेना चाहें, लेकिन एक तरफ मैंने आपको ये बताया कि भारत ने अपने मिसाइल तक लोड कर दिए, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को डांट रहा है। डांट पड़ गई अमेरिका से। अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप कंडेम तो करें, कहां बैठे आप लोग, क्या कर रहे हैं? आपने तो कंडेम तक नहीं किया अभी तक, उठें आप उसको और एक्ट करें, एक्शन लें। और साथ ही जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं। मैंने उनकी जब ट्वीट देखी तो मैं हैरान रह गई। मैं आपको जरा डिफेंस सेक्रेटरी जो है ना उनकी ट्वीट बता दूं। सर ये तो मैंने आपको बताया नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने ट्वीट किया, टुडे आई स्पोक विद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू पर्सनली एक्सटेंड my deepest condolences for the loss of life in the heinous terrorist attack last week. I offered my strong support. We stand with India and its great people. अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि हम इंडिया और
इसके ग्रेट पीपल के साथ है, इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल। यानी ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत खुद भी ग्रेट है और भारत के लोग भी ग्रेट हैं, तो हम ग्रेट इंडिया और उसके ग्रेट पीपल के साथ है। कितनी तारीफ की आप ये देखें। और दूसरी तरफ डांट पिला दी है पाकिस्तान को कि आपने जो है ये इसको ना तो आपने कंडेम किया ना इसके ऊपर आप ये तो करें। ये बात हमने आपको सारी रिपोर्ट्स दी हैं और ये एग्जैक्टली इसी तरीके से मीडिया में जो है वो आ रहा है, रिपोर्ट्स हो रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि भाई क्यों उसने लोड किए हैं, तो उसने जो है वो पाकिस्तान के लिए लोड किए हैं। ये जो INS सूरत रेडी हुई है पाकिस्तान के लिए हुई है। अब पाकिस्तान की क्या तैयारियां? पाकिस्तान की तैयारियों में ये कहा जा रहा है, जो कि मीडिया पर आ रहा है, कि अब आपको पाकिस्तान की तैयारी बताते हैं। पाकिस्तान ने डिप्लॉय की हैं आर्टिलरी गन्स और वो उसने डिप्लॉय की हैं राजस्थान बॉर्डर के पास। वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास पाकिस्तान ने आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय कर दी हैं। अब ये भी साथ में आ रहा है कि ये आर्टिलरी गन्स चाइनीज मेड हैं। चाइना की जो आर्टिलरी गन्स हैं ये वो पाकिस्तान ने वहां पर डिप्लॉय की हैं। तो तैयारियां जारी हैं, वहां पे भी फुल फ्लेज तैयारी हो रही है कि जी ये जो है अब भारत ने हमला करना ही है, तो फिर इसका तो जवाब जो है वो देना पड़ेगा। अब जैसा कि वो कह रहे हैं, लेकिन साथ ही जवाब तो देना पड़ेगा, तो साथ ही एक ऑफर भी आ गई। पर ये जो है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती। या तो आप लोगों ने पाव पाव भर के बम उठा के फेंकने हैं, या आपने न्यूक्लियर चलाना है, और साथ ही आपने ऑफर भी कर देनी है कि ऐसा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन बना देते हैं। हाँ जी, अब ये कितनेवीं, ये कौन सी वाली ऑफर है? चौथी, पांचवी, छठी, मुझे एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से 2 ऑफर्स आई, फिर उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है उनकी तरफ से 1-2 ऑफर्स आई, और अब उन्होंने कोई 5वीं दफा जो है ये एक और ऑफर कर दी। दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारतीय नौसेना अरब सागर में पूरी तरह से एक्टिव है। वे भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में लगातार अभ्यास कर रहे हैं। यह अभ्यास 22 अप्रैल के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए किया जा रहा है। इसका मकसद समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना है। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय युद्धपोत हाई अलर्ट पर है और हाल ही में जहाजों को डुबोने और विमानों को मार गिराने के लिए कई फायर किए गए हैं। इससे पता चला है कि नौसेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा INS सूरत ने अरब सागर में मध्य दूरी की सतह से हवा में मारकर गिराने वाले मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण भी किया है, जो हाल ही में हजीरा बंदरगाह पर पहुंचा है। यह परीक्षण अरब सागर में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और अन्य हवाई लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी है। दोस्तों, भारत लगातार समुद्र में हलचल मचाए हुए है, जिससे पाकिस्तान की फटी पड़ी है और पाकिस्तान यह सोचने पर मजबूर है भारत हमें कहां से मारेगा, यह भी उन्हें पता नहीं चल पा रहा है।